भाभीजान ने इसको ना 1 घंटा 15 मिनट में बना ली है। देखा करते थे अपने बड़ों को कि वो पूरी पूरी रात इसको रख देना और इसको पकाते रहना, तो वो एक बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था। लेकिन भाभीजान ने इसको ऑलमोस्ट, मैंने एक अंदाजे के मुताबिक टाइम नोट किया था, 1 घंटा 15 मिनट में इसको तैयार कर लिया है। तो आप भी तैयार कर लेंगे इतनी टाइम में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरी फूड चैनल। ईद आने वाली है तो ईद से पहले पहले आप मजे मजे की चीजें बनाना सीख लें ताकि ईद पे कुछ डिफरेंट ट्राई करें आप लोग भी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ हलीम। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे में बनाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जल्दी वाली हलीम आज बना लेंगे जो घंटे से सवा घंटे में बन जाएगी, ठीक है। तो आ जाए देख लेते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले की है, ठीक है जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिया है 800 ग्राम गोश्त है ये बीफ का। और ये मैंने दालें ले ली हैं 4 किस्म की। ये है मसर की दाल, ये माश की दाल है बगैर छिलकों के, ये है मूंग की दाल और ये है चने की दाल, ठीक। इसके साथ हम थोड़े से चावल यूज करेंगे, हो गया। और ये है गंदम का दलिया, ठीक है। अब आपको मैं रेशियो बता देती हूँ कि आपने कितनी क्या चाहिए। 800 ग्राम, ठीक है, बीफ का। और इसमें मैंने 400 ग्राम ये ले लिया गंदम का दलिया और 400 ग्राम ही टोटल दालें और चावल हैं, ठीक है। इसके साथ हम लहसुन अदरक इस्तेमाल करेंगे। ये घर के मसाले हैं जो लाल मिर्च नमक हल्दी वगैरह होता है। ये है लवाजमात जो हम गार्निश करेंगे। तो चले आ जाए इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी मज़ेदार बीफ हलीम। ये रहा गरम मसाला, ये मैंने खुद ही बनाया है। ये वाली चीज़ें लेके इसमें साबित धनिया डाला था, काली मिर्च ज़ीरा और छोटी इलायची, साथ में दालचीनी, और ये है भुना पिसा ज़ीरा काला वाला, ठीक है। चले आ जाए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ये डालें हैं चावल और दलिया निकाल लेते हैं। इसको धो के फिर बनाना शुरू करेंगे क्योंकि मैंने भिगोया नहीं था और भिगोने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बगैर छिलकों के आपने सारी दालें लेनी है। चने की दाल चली गई, मूंग की दाल चली गई, ये रही माश की दाल और ये रही मसर की दाल। सारी चीज़ें डाल के इसमें ये गंदम का दलिया डाल देंगे और ये रहे चावल। अब इन सब चीज़ों को धो के फिर हम देचकी में चढ़ा देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें दालें चावल और दलिया मैंने धो लिया। अब इसको देचकी में डाल देते हैं जिसमें आपने पकाना है और खुले बर्तन में आपने बनाना है हलीम को, ठीक है। ऐसे 1 जग पानी डालते हैं इसमें, स्लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे। आधा जग और पानी देना, 1 जग पहले डाला था, आधा जग और पानी का डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको कवर करके उबलने के लिए छोड़ देते हैं। दालें चावल दलिया सब कुछ, ठीक है। इसमें कोई मसाला नहीं आपने शामिल करना। इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और यहाँ पे हम गोश्त चढ़ा लेते हैं। जी भी बस इसमें आपने आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, गोश्त गलाने के लिए अगर जल्दी कराना चाहते हैं तो। इसमें मैंने 1 कप भर के ऑयल डाल दिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 1 बड़ी प्याज डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। अगर आप चाहते हैं आपकी हलीम मज़ेदार और थोड़े टाइम में बन जाए तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। और जितनी देर में हमारा गोश्त बनेगा इतनी देर में हमारी दालें भी उबल के तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। प्याज ब्राउन हो गया, इतना ही इसको करना था, ठीक है। अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। ऐसे ही आपने बड़े बड़े पीस करवाने हैं गोश्त के। अच्छा, गोश्त को भून लेते हैं। इसका जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा फिर इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। एक चम्मच भर के इसमें कुटा हुआ अदरक शामिल कर देते हैं।
1 चम्मच भर के लहसुन, इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा। जब गोल्डन कलर आ जाएगा लहसुन और अदरक का, फिर इसमें मसाले डालेंगे। ये देखें लहसुन अदरक भून चुका है, उसका भी कलर आ गया। अब इसमें लाल मिर्च डालते हैं खाने का 1 चम्मच, हस्बे जायका नमक, ये रही हल्दी और ये रहा धनिया पाउडर। भून लेते हैं इसको। आधा कप पानी डाल लेते हैं, थोड़ी सी भुनाई करेंगे। देखें घर के मसालों से इतना अच्छा कलर आ गया। ये देखें व्यूअर्स, गोश्त भुन रहा है मसालों के साथ, प्याज, लहसुन, अदरक और नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, ठीक है, भुन चुका है। अब इसमें हम 2 लीटर पानी डाल के इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। आराम से 45 मिनट में गोश्त हमारा गल जाएगा। ये हो गया 2 लीटर पानी। अब कुकर को बंद कर देंगे। 45 मिनट बाद गोश्त भी गल जाएगा, इतने में हमारी दालें भी बॉयल हो जाएंगी। फिर देखेंगे कि अब क्या करना है। चलिए प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया। अब 45 मिनट वेट करेंगे। जी जनाब, ये देखें दालें और दलिया और चावल अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। इसको अब साइड पे कर देते हैं और देखते हैं जी गोश्त कहाँ तक पहुंचा है। गोश्त भी गल चुका है। ये देखें, एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, इतना गला होना चाहिए। ये ऐसे करके, ये देखें आराम से ऐसे चम्मच से टूट रहा, ये गला हुआ गोश्त है, ये देखें, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, ऑयल उतार लेते हैं, क्योंकि ऑयल उसमें डाला ना अगर दाल के साथ, तो दाल ने सारा ऑयल पी जाना है और हमने कहना छू मंतर ही हो गया सारा ऑयल। ऑयल उतार लेते हैं और गोश्त को निकाल के इसकी बोटियाँ रेशे कर लेते हैं, ठीक है, हाथ से। ये देखें ऐसे करके आपने सारा ऑयल निकाल लेना। अच्छा, ये मैंने ये रेसिपी बीफ के साथ बनाई है, आप चाहें तो मटन के साथ भी यही बना लें, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, ठीक है। झटपट बन जाएगी, ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका दिल करे फ़ौरन बना लें। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप सोचें हो इसको नहीं भिगोया, ये नहीं किया। चलें जी, ऑयल उतार लिया सारा। अब बोटी निकाल लेते हैं और इसका रेशा बना लेते हैं। इस तरह से आप 2 फोर्क लें और इसको रेशा रेशा कर लें, ठीक है। गरम है ज़्यादा, इसलिए मैं हाथ से नहीं कर रही। ऐसे सारे गोश्त का रेशा कर लेना आपने। चलें जी व्यूअर्स, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। रेशा किया हुआ गोश्त डाल देते हैं उबले हुए दालों और चावल के साथ। इसको मिक्स करेंगे ऐसे। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि कोई सा भी हैंड ब्लेंडर ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो जिस जग में आप मिल्क शेक बना के पीते हैं ना, उसमें डाल के इसको आपने शेक कर लेना। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ऐसे आपने हैंड ब्लेंडर चला लेना है। ये देखें व्यूअर्स, जो इसका बाकी का मसाला बचा था थोड़ा सा, वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं इस तरह से। और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तब आना शुरू हो गया जो थोड़ा सा हमने बीच में डाला था इसके भी मसाले के साथ। ये देखें ऐसे। अब इसमें ऐसा करते हैं,
आधा चम्मच ज़ीरा डाल लेते हैं और आधा चम्मच गरम मसाला शामिल कर लेते हैं इस तरह से, और इसे पका लेंगे। यहाँ पे आके ना आपने चख लेना है, अगर इसमें नमक कम है या आपको मसाले कम लग रहे हैं तो आप और शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखें ये अफजान हो गया सब कुछ। अब इसको निकाल लेते हैं और इसकी सर्विंग में आपको बताती हूँ कैसे करनी है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से इसको बोल में निकाल लेते हैं। ये देखें रेशे नज़र आ रही है आपको, ये होती है बेहतरीन हलीम। चलें जी, अब क्या करेंगे, अब इसको गार्निश कर लेते हैं ऐसे करके। इस पे डालेंगे ये तली हुई प्याज थोड़ी सी इस तरह से, अदरक रखेंगे इस तरह से, नींबू रखेंगे। इसके लवाजमात के बगैर ना बिल्कुल अधूरी होती है हलीम। आप भी जब बनाएं तो इसी तरह से साथ ज़रूर पेश करें। और ये रही हरी मिर्च, इस तरह से लगा देते हैं ऊपर, तो ये लगा देते हैं ऊपर इसके इस तरह से। ये देखें बेहतरीन बीफ हलीम बन के तैयार हो चुकी है। अब मानो बिल्ली हमें रिव्यू देंगी कि कैसी बनी है हमारी हलीम। जी व्यूअर्स, बीफ हलीम हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मानो से रिव्यू लेते हैं कि आज की हलीम कैसी बनी है। आ रहे मानो, बताएं हमें। लीमू तो डाल रहे हैं। ओह सॉरी, याद नहीं रहा जी। ये लें, लीमू डाल गया। हाँ जी, गरम। इसका जायका बहुत ही आला है, हर लिहाज से ये बहुत कमाल की बनी है। तो मुझे तो ऑनेस्टली बहुत पसंद आई है। इवन ये बिना रोटी के, बिना चावलों के भी खाने वाली चीज़ है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो आपको यकीन होएगा कि मैंने जो बात बताई है वो सही बताई है। अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कर लें। थैंक यू जी व्यूअर्स, आज का रिव्यू आपको मिल गया। रेसिपी आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।